एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। डाइजेस्टिव सिस्टम, so digestive system of the cockroach is divided into three part: foregut, midgut and hindgut. Foregut again categorized into buccal cavity, pharynx, then esophagus, crop. Midgut having a gizzard, hepatic, cecchi, and hindgut is three parts: ileum, colon एंड रेक्टम। इस तरह से कॉमनली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड हो रहा है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में। सो बकल कैविटी, जहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप था, दैट एरिया जो ओपन हो रहा है अंदर की तरफ, दैट वी कॉल्ड बकल कैविटी। सो ये माउथ एरिया है बेटा, ये माउथ एरिया, that we also called buccal cavity। उसके बाद ये लेंदी आपका ये जो जा रहा है दैट इज द ईसोफेगस, ये लेंदी ट्यूब दैट वी कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जैसे ह्यूमन ईसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, क्या है? मस्क्यूलर ट्यूब है, सिंपल मस्क्यूलर ट्यूब। दैट यहाँ पे फेरिंग्स इज लोकेटेड। Pharynx is the common opening of the wind pipe and food pipe यहाँ पे, और एज वेल एज सलाइवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो छोड़ रहा है यहाँ पे ओरल कैविटी, फेरिंग्स के वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन छोड़ता है। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द पेयर माउथ में, बकल कैविटी में फोरगट का पार्ट है जो पेयर में प्रेजेंट है। इट secrete the aminotelic enzyme that is responsible for the digestion of the, क्या बोलेंगे हम, aminotelic enzyme responsible for the digestion of the carbohydrate। क्योंकि हमें पता है खाना क्या है, कॉकरोच, हम जो सब खाते हैं वो कॉकरोच भी खाता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब चीज़ें खाते हैं, तो कॉकरोच भी यही फूड मटेरियल, क्योंकि हमारे घर के खाना पे तो अटैक करता है, तो यही सब चीज़ें खाता है, तो उसको भी तो यही चीज़ें डाइजेस्ट करनी होती है। तो अम्नियोटेलिक एंजाइम जो है दैट वी कॉल्ड दीज आर सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द फेरिंग्स एरिया और बकल कैविटी एरिया। amylolytic enzyme, okay। Then after that crop is there। crop जस्ट लाइक स्टमक क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे भी क्रोप का वर्किंग क्या है बेटा, क्रोप आपके यहाँ पे जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करके रखा है। एक लॉन्ग बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो ईसोफेगस से अटैच है, आपका डिवाइड हो रहा है विसरल गैंग्लियन से, और यहाँ पे फूड मटेरियल स्टोर हो रहा है। जस्ट क्रोप के नीचे आपका ट्रायंगुलर गिजार्ड रहता है। गिजार्ड को जब हम टीएस लेते हैं, हाफ सेक्शन लेते, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते, तो हमें कुछ इंटरनली ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो मस्क्यूलर पार्ट है। ये जो थिक एरिया है, थिक एरिया आर हैविंग द नंबर ऑफ द मसल्स आर देयर, बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर पार्ट है, और उस मस्क्यूलर पार्ट में 6 डिफरेंट आपको प्रोजेक्शन दिखेंगे। दैट प्रोजेक्शन हैव अ इरेगुलर सरफेस दैट आर एक्ट्स एज अ टीथ। वो टीथ की तरह वर्क करते हैं जो फूड मटेरियल को आपका ब्रेक डाउन करते हैं। गिजार्ड में से जब फूड मटेरियल जाएगा तो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा। मिडगट का पार्ट है,
गिजार्ड इज द पार्ट ऑफ मिड गट। देन उसके बाद हिपैटिक कैकी। हिपैटिक किसके पास मसल होती है? हिपैटिक मसल्स ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करेंगे तो लीवर के पास होती है। और लीवर क्या काम करता है? लीवर एंजाइम का सिक्रेशन का काम करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे भी हिपैटिक कैकी क्या कर रही है बेटा आपकी? वो एंजाइम बना रही। कौन सी एंजाइम बना रही? वो अमाइलेटिक एंजाइम बना रही, वो प्रोटीलेटिक एंजाइम बना रही, वो लिपोलिटिक एंजाइम बना रहे। अमाइलेटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही है, और लिपोलिटिक एंजाइम आपकी लिपिड को और फैट्स को डाइजेस्ट कर रही है। तो इन सब के डाइजेशन में आपका हेल्प कर रहा है। हिपैटिक कैकी में से जो एंजाइम निकल रहे हैं वो आपके गिजार्ड वाले एरिया में जो फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हुआ वहाँ पे मिक्स हो रहे फूड मटेरियल के साथ एंड आपका डाइजेशन कंप्लीट करवा रहे हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका हाइंड गट का। हाइंड गट एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है जो आपका स्पाइरल फॉर्म में या फिर हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज है, जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसके 3 पार्ट है, इलियम, कोलोन और रेक्टम। इलियम ट्यूबुलर पार्ट थिक इनसाइड मसल्स ऑफ द इलियम कैसे होती है? इलियम है, इसकी इनर मसल्स क्या होगी बेटा? इसकी इनर मसल्स फोल्डेड होगी। इसकी इनर मसल्स फोल्डेड होगी जो एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी। एज वेल एज स्मॉल स्पाइन उसके ऊपर लोकेटेड होंगे। स्पाइन की वजह से फूड मटेरियल और आपका बारीक होता जाएगा और उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। सो स्मॉल स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं इलियम एरिया में। इलियम एरिया को ही स्मॉल ट्यूबुलर प्रोजेक्शन आपके जॉइंटेड होते हैं। दैट स्मॉल ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वी कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूबुल्स। और माल्फिजियन ट्यूबुल्स, माल्फिजियन वर्ड आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या काम कर रहा होगा आपका माल्फिजियन ट्यूबुल? माल्फिजियन ट्यूबुल आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे एक्सक्रीशन का। जो यूरिन बन रहा है या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी के अंदर बन रहा है उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर रिलीज किया जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हाइंड गट का, दैट इज द कोलॉन पार्ट। कोलॉन पार्ट के भी जो इंटरनल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नली तो वो ऑल ओवर द आउटलाइन एक जैसी है, एंटायर है। इंटरनल मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में है, थिक मस्क्यूलर फोल्डेड विथ स्पाइंस। थिक मस्क्यूलर फोल्डेड विथ स्पाइन हेल्प फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल एब्सॉर्ब हो रहा है उसको एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन पार्ट दैट वी कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम इज लोकेटेड ऑन द 10th सेगमेंट। लास्ट वाला जो सेगमेंट है बॉडी का 10th सेगमेंट, वहाँ पे रेक्टम होगा। रेक्टम के ओपनिंग को हमने बोला एनस, जहाँ पे फीसेस के फॉर्म में आपका एक्सक्रीटा बाहर निकाला जाता है। सो रेक्टम क्या काम करता है? रेक्टम टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द फीसेस जो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड जो कलेक्ट हो गया उसको टेम्पररी स्टोरेज करेगा एंड देन एनस के द्वारा उसको बॉडी में से रिलीज कर दिया जाएगा। सो द कंप्लीट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच। ओके, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच। सो स्टेप्स क्या होती है उसके डाइजेशन की? स्टेप्स क्या होती है? स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन कॉकरोच। आपका ह्यूमन बीइंग की तरह कॉकरोच भी बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या मतलब होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का? इफ द ऑर्गेनिज्म टेक द सॉलिड फूड, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड ले रहा है तो उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक आपका न्यूट्रिशन ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ओके, सो ये कितने स्टेप्स होते हैं? उसकी 5 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड मटेरियल को टेकन करना। तो यहाँ पे उसका लैबियम और लैब्रियम, अपर लिप और लोअर लिप, इसके हेल्प से एज वेल एज उसके जो 4 लिम रहते, 4 लिम के हेल्प से वो फूड मटेरियल को इनटेक करता है। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इंजेशन। सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रही है फोरगट, मिडगट और हाइंड गट के बीच में। थर्ड प्रोसेस है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन मेनली हो रहा है हाइंड गट में। इलियम और कोलॉन पार्ट में हमने देखा था कि फोल्डेड फॉर्म में मसल्स है। दैट फोल्डेड फॉर्म मसल्स आर हेल्पफुल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल। नेक्स्ट प्रोसेस है असिमिलेशन।
असिमिलेशन में क्या हो रहा है, असिमिलेशन मतलब यूजेस। अब ये जो फूड मटेरियल उसने डाइजेस्ट किया, उस फूड मटेरियल को यूज़ भी तो करना होगा, तो कहाँ यूज़ करेगा वो, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट फूड ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा, उसका यूज़ करेगा एनर्जी के बनाने के, एटीपी बनाने के लिए। अगर प्रोटीन ले रहा है तो प्रोटीन का वर्क किसके लिए, असिमिलेशन में प्रोटीन का यूज़ क्या होता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो बॉडी में कोई सेल्स डैमेज हो गई, कुछ नई सेल्स बनानी तो उसके लिए यूज़ करेगा। और फैट क्या है बेटा, फैट एनर्जी गिविंग फूड है, एज वेल एज बॉडी के पास स्टोर फॉर्म में रहता है, तो उसके लिए उसका यूटिलाइजेशन करेगा। मतलब आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, आपकी मीन्स कॉकरोच की, ओके, कॉकरोच ने जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लिया उसका पूरा यूज़ किया आफ्टर डाइजेशन, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड द असिमिलेशन। एंड द लास्ट वन प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन में क्या किया जाता है, इजेशन में सिंपली बॉडी के अंदर की जितनी भी गंदगी है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो कॉकरोच भी अपनी बॉडी के अंदर की जितनी गंदगी है, गंदगी मीन्स इन द सेंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, आपकी रेक्टम टेम्पररी स्टोरेज है, और उसके बाद एनस इज द ओपनिंग है, ओपनिंग के थ्रू, एनस के थ्रू सब फीसल मटेरियल को, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंक देता है। तो 5 स्टेप्स में वो अपना डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग करता है, उसी को हम बोलते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। 5 स्टेप जो है जैसे ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है वैसे कॉकरोच भी फॉलो करता है, जिसको हमने बोला है होलोजोइक टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। ये जनरल स्ट्रक्चर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा, इस तरह से वो अपना डाइजेशन परफॉर्म करता है। अब